नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा से हो, ठकुरानी राधा से रे हम होंगे गजवा, रे हम होंगे गजवा। कांति श्रताम रसतनंदित सारदिन्दो यत्रैः गतो विलसितामसितांगशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगानसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्राणप्रसुत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानमक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। बालमुकुन्द देवता ध्यानं महा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्मृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं घोरघोरसिका भुवि भावुकः। वेदव्याश्चरणकमलभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछित भगवान श्री बालकृष्ण एवं उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब कोट से प्रणाम करते हैं। श्री राधा रमण जी लाल के चरणों में, श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोट से प्रणाम। हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आवाहित विराजमान समस्त देवी देवताओं को कोट से प्रणाम। पूजन का कार्य संभाल रही है अहिरण्य से श्रीमद् भागवत के इस मूल स्वरूप का पारायण कर रहे हैं विद्वत आचार्य वृंदों का, आचार्य जनों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे कुशल संगीतकार बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प को धारण कर जो है पावन या दिव्य अमृतमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं परीक्षित स्वरूप यजमान वृंद, यजमान जोड़े माननीय श्रीमान रमेश पवार जी सपत्नी एवं समस्त पवार परिवार का इस पवित्र व्यासपीठ से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आए हुए हैं समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, श्रद्धालु भक्तगण, शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का और भक्ति शक्ति स्वरूप मात्र शक्ति का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो बंधुओं आइए आज कथा का आज सप्तम दिवस विश्राम दिवस आप हम सब बड़े प्रेम और भाव के साथ में भगवान की पावन लीला प्रसंगों को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। परम कृपालु, परम भक्त वत्सल, परमानंद भगवान श्रीमन नारायण
का परम अनुग्रह जो आज हम सबके जीवन में श्रीमद् भागवत की आज सप्तम दिवस के रूप में हमारे हीरावाड़ी ग्राम में आज प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत आख्यायो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, जो साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है, वांग्मय स्वरूप है। बंधु, यह साक्षात भगवान कृष्ण ही हमारे इस क्षेत्र में, हमारे ग्राम हीरावाड़ी में 7 दिन के लिए आए हुए हैं और आज 7वां दिन है, क्योंकि हमने भगवान को बुलाया है, आवाहन किया। भगवान भी अपेक्षा रखते हैं। वैसे तो देखिए भगवान अनपेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, लेकिन भगवान हमसे अपेक्षा रखते हैं केवल प्रेम की, कि जीव प्रभु से प्रेम करिए। तो भगवान भी प्रेम की अपेक्षा रखते हैं जीव से। अब जिसने प्रभु को प्रेम से बुलाया, प्रभु उनके यहाँ गए। तो भगवान 7 दिन के लिए हमारे इस ग्राम में, आज सप्तम दिवस जिसका आज कथा का विश्राम दिवस है। वैसे देखिए बंधु, कथा का कभी समापन नहीं होता, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे वो परमात्मा, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म जब सगुण साकार रूप लेकर के आता है, तो उसके वही अनंत सर्वव्यापक सर्वभूत हृदय, एक एक कण कण में, अणु अणु में जिसकी सत्ता व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त जिसकी सत्ता है, ऐसे परम कृपालु भगवान जिनकी लीलाएं भी अनंत है और जिनकी कथाएं भी अनंत हैं। कभी हम अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से, ना तो वेदों ने जिसे पा पाया है, ना तो ऋषियों ने, ना तो पूर्वाचार्यों ने, केवल जो जहां तक भगवान की उन स्वरूपों का, हम उनके उन गुणों का, उन लीला प्रसंगों का हम वर्णन करते हैं और श्रवण करते हैं। तो आइए अब सर्वप्रथम हम अपनी मन, वाणी, चित्त की वृत्तियों को पवित्र करने के लिए श्री राधा नाम संकीर्तन के माध्यम से हम अपनी कथा में जब तक हम बैठे हुए हैं, तब तक हमारा मन लगा रहे। संसारिक विषयों में हमारा मन ना भागे, प्रयास करते हैं। भगवान के श्री चरणों में हम अपने मन को लेकर चलते हैं और सभी लोग ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करेंगे, उनके चरणों में ही अपने मन को लगाकर रखेंगे और मेरे साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री कृष्ण। शिवा के बिहारी लाल श्री राधा। जय श्री राधा। हरि ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे ओ पालनहारे निर्गुणो तुम्हारे बिन हमरा कौन। सभी चलेंगे ठाकुर जी के चरणों में मीठी मीठी तालियों की सेवा देते। तो क्या कहेंगे? ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी हर उलझन सुलझा
भगवन हमरी हर उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी हर उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी हर उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय हो। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, इस दुनिया में कोई न हमारा, इस दुनिया में कोई ना हमारा। अरे जो जग से हारा तुमने ही तारा, जो जग से हारा तुमने ही तारा, जो जग से हारा तुमने ही तारा, जो जग से हारा तुमने ही तारा। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। राधा रमण लाल की जय हो। अरे ताली बजा लो। श्री राधे हम सब कहते हैं सुन लो कन्हैया, हम सब कहते हैं सुन लो कन्हैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। हम सब कहते हैं सुन लो सवरिया, हम सब कहते हैं सुन लो सवरिया, तेरे हाथों में है मेरी नैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। भव से कर दो पार मानेंगे पुकार, भव से कर दो पार कर दो ये उपकार, भव से कर दो पार मानेंगे उपकार, भव से कर दो पार मानेंगे उपकार। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हरे ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, तेरे संग लाड लड़ावा जी, तेरे संग लाड लड़ावा, ओ तेरे संग लाड लड़ावा जी। हो मैं तेरे संग लाड लड़ावा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। ना चिंता ना भय और राधा रानी की जय। आइए आज किस पावन कथा के प्रसंगों में हम आगे चलते हैं। बड़े ही प्रेम और भाव के साथ में बड़ी सावधानी से हम कथा श्रवण करेंगे। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को जैसे पावन अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल हमने बड़ी धूमधाम से रुक्मणी विवाह का उत्सव मनाया। तो रुक्मणी मंगल जब मनाया तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना वियोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्धतो। कहा राजन, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ने लगता है, जीवन में तरक्की जितनी ज्यादा करने लगता है, उसके शत्रु भी उतने ही बनने लगते हैं। महाराज पहले कोई कहे कि भैया हम 10,000 रुपये महीना कमाते थे और आज लाखों रुपए महीने का इनकम है उनकी, तो ये भी एक शत्रुता का कारण हो जाता है। अब शत्रुता कोई विशेष कारण से हो ये जरूरी नहीं रहता, कभी कभी बिना कारण के भी शत्रु दुश्मन बन जाते हैं, बिना कारण के शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो हमारे कन्हैया के भी शत्रुओं की कोई कमी नहीं थी, श्री कृष्ण के भी दुश्मनों की कमी नहीं थी जीवन में। लेकिन जो प्रत्येक परिस्थिति में, जो हर एक परिस्थिति में जो है कभी घबराता नहीं है और एक रस रहने की जो आदत डाल ले, गोविंद हमारे साथ है, इस बात का नित्य निरंतर जो अनुभव करता है, वही इस दुस्तर संसार से पार हो जाता है। आज देखिए रुक्मणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, भगवान के घर में एक बेटा ने जन्म लिया, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है उनका, और उनका नामकरण हुआ। इनका नाम क्या है? प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज। लेकिन जैसे ही जन्म लिया उन्होंने और सूतिका गृह में थे, द्वारिका के प्रसूतिका गृह में रुक्मणी मैया लेटी हैं, बगल में प्रद्युम्न जी महाराज हैं। तो संबरासुर नाम का एक दैत्य आकाश मंडल से उड़ते हुए आया और उसने प्रसूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी महाराज को उठाकर ले गया और ले जाकर समुद्र में बड़ी गहराई में ले जाकर फेंक दिया नीचे। अब समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली रहती थी, एक बहुत विशाल मछली, उसने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल ली। अब संयोग देखिए कि संबरासुर के महल में प्रतिदिन मछली भिजवाई जाती थी मछुआरों के द्वारा। तो कुछ मछुआरों ने मछली पकड़ी तो वह मछली भी पकड़ में आ गई और उस मछली को भी पहुंचा दिया गया। अब संबरासुर के यहाँ पर जो भोजन बनाने का जो काम करती हैं, उनका नाम है विद्यावती। वो भोजन बनाती है संबरासुर असुर के घर में, महल में। अब जैसे विद्यावती ने वो मछली को देखा, उसको जैसे तो अंदर एक बालक, बड़ी सावधानी से उस बालक को निकाला, उसका उपचार किया और ये बात विद्यावती ने किसी को नहीं बताई, ये बात को रहस्य ही रहने दिया। बड़े प्रेम से प्यार से उसका लालन पालन करने लगी। अब वो प्रद्युम्न जी महाराज थोड़ा बड़े हुए, जब बड़े हो गए तो एक दिन देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा विद्यावती से आके, विद्यावती तुम जानती हो ये बालक कौन है? विद्यावती ने सारी बात बता दी कि मुझे तो मछली से मिले। कहा अरे विद्यावती ये और कोई नहीं, तुम्हारे ही पति हैं। कहा पूर्व जन्म में ये तुम्हारे पति कामदेव और तुम रति इनकी पत्नी हो। एक बार जब भगवान शंकर तपस्या में बैठे थे समाधि लगाकर, तो कामदेव उनको छेड़ने गया था। तो भगवान शंकर ने जब तीसर नयन उघारा, निर्घत काम भयउ जरि छारा, काम को नष्ट कर दिया, जलकर भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति रोते रोते पहुंची भगवान महादेव के पास, कहने लगी भोलेनाथ मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा रति तेरा पति अभी नहीं, द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो उनके ही घर में बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में तेरे पति का जन्म होगा और तू संबरासुर नाम के असुर के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करेगी, तो वहीं तुझे तेरे पति मिल जाएंगे।
अब नारद जी की कृपा से, भगवत कृपा से जो है विद्यापति को और प्रद्युम्न जी महाराज दोनों को अपने स्मरण हुआ है। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन, यहाँ पर प्रद्युम्न जी महाराज ने आगे जो है सम्रासुर का वध करके, सम्रासुर को मारकर और विद्यावती को अपने साथ में लेकर और वापस पुनः द्वारिका आ गए। और जैसे द्वारिका पहुंचे, अब ध्यान से सुनिए, जब प्रद्युम्न जी महाराज गए थे तो भगवान का विवाह जो है रुक्मणी मैया के साथ में हुआ, क्योंकि रुक्मणी जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी। लेकिन जब वापस आए द्वारिका तो अब तक हमारे कन्हैया के कितने और विवाह हो चुके हैं, कितने और विवाह हो चुके हैं? 16,108। एक तो हो गया ना कल, अब 107, 16,107 और विवाह हो चुके थे। कन्हैया के कुल विवाह हुए हैं 16,108। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि इनका दूसरा विवाह, ठाकुर जी का ध्यान से सुनिए, इनका दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। अब यहाँ परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आ रही कि जामवंत जी तो रीछराज, अब विचार करिए कि रीछराज की जो बेटी पुत्री होगी वो भी रीछनी होगी, तो फिर उसके साथ कन्हैया का विवाह कैसे हो गया? तो बड़ी सुंदर एक कथा सुनाते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा, एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था सत्यराजित, और सत्यराजित भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े उपासक थे। और उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से, सूर्य से एक मणि प्राप्त की थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और वो स्यमंतक मणि बड़ी दैदीप्यमान चमकती थी। उसे पहनकर अपने कंठ में धारण कर जब सत्यराजित महाराज जब निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो फिर से दूसरा सूरज निकल आया है। अच्छा, उस मणि की एक और विशेषता थी कि उस मणि का यदि 10 घंटे, प्रतिदिन 10 घंटे उस मणि का पूजन किया जाता था तो वो मणि जो है 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार सोना कितना होता है जानते हैं? 8 भार स्वर्ण मतलब 2 क्विंटल सोना, 2 क्विंटल स्वर्ण मणि प्रतिदिन देती थी, 10 घंटे उसका नित्य प्रतिदिन पूजन होने पर। अब एक दिन की बात है, वही मणि को धारण करके सत्यराजित जो है द्वारिका आए और द्वारिका की सभा में बैठे थे। तो हमारे प्रभु द्वारिकाधीश ने एक दिन हास्य भाव में मजाक में कह दिया सत्यराजित से कि राजन, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? सत्यराजित ने कहा प्रभु, मेरे यहाँ मैं हूँ, मेरा एक भाई है प्रसेनजित, मेरी पत्नी है और मेरी एक इकलौती पुत्री बेटी है। कहा अच्छा 4 लोग हो और इतना सोना देने वाली मणि का क्या करते हो तुम? एक काम करो राजन, ये मणि द्वारिका के राजकोष में जमा करवा दो, इससे जो स्वर्ण की प्राप्ति होगी, इससे जो सोना प्राप्त होगा वो प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग होगा। देखिए भगवान ने यहाँ भी, द्वारिकाधीश प्रभु ने यहाँ उस मणि को प्रजा के कल्याण के लिए ही मांगा है, लेकिन हास्य भाव में कह दिया सत्यराजित से। सत्यराजित ने कहा नहीं, मैं ये मणि नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, बात हो गई, सभा से उठकर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद एक घटना घटित हुई, ध्यान से सुनिएगा। सत्यराजित का भाई प्रसेनजित एक दिन सुबह प्रातः काल वही मणि को अपने कंठ में पहनकर और शिकार करने के लिए जंगल में गया। और शिकार करने जब गया तो कई हिंसक पशुओं जानवरों का शिकार करता है। तभी एक सिंह ने, एक शेर ने आकर के प्रसेनजित की हत्या कर दी, मार दिया प्रसेन को। और वो सिंह उस मणि को, स्यमंतक मणि को अपने मुख में दबा करके जा रहा था। तो उसी रास्ते से आ रहे थे जामवंत जी। तो जामवंत जी ने देखा अब सिंह उनकी तरफ दौड़ा, तो जामवंत जी ने उस सिंह को मार करके और वो मणि अपने पास में लेकर अपने गुफा में चली गई और अपनी बेटी जामवंती को वो मणि खेलने के लिए दे दी।
अब जब 2-4 दिन पता नहीं चला प्रसेनजित का, तो सत्राजित अपने भाई को की खोज के लिए चारों तरफ सैनिक लगवा देता है, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। तो अचानक एक बात याद आती है सत्राजित को। कौन सी बात? कि मैं कुछ दिन पहले द्वारिका गया था, तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी। हो ना हो कि कहीं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी हो और मरवा कर जो है और मणि अपने पास रख ली हो, मणि के लालच में मेरे भाई की हत्या करवा दी। ये बात चारों तरफ फैल गई कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या करवा दी। अब महाराज यहाँ जैसे ही द्वारिकाधीश प्रभु तक जब ये बात उनके कानों तक पहुंची कि इस प्रकार की मुझे झूठा कलंक लगाया जा रहा है व्यर्थ का, तो भगवान ने क्या किया कि उसी समय गर्गाचार्य जी आए। तो गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और पूछा कि गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे जीवन में ये व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? मैं तो प्रसेनजित को देखा भी नहीं हूं आज तक। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे केशव, एक बार तुम वृंदावन में जब गौएं चराकर लौटे और गोधूली की बेला थी, संध्या का समय, गौ दोहन करते समय तुमने जब गैया तुम दोह रहे थे, तो उस समय गौ माता के जो चरण रहते हैं उनके खुर, उसके नीचे जो एक गड्ढा बन गया था, उसमें गौमूत्र भरा था। और उसी गौमूत्र में तुमने उस भाद्रपद मास के बादों के महीने के चतुर्थी के चांद को देख लिया था। उस चौथ के चांद को देखने के कारण ये झूठा कलंक भगवान को भी लगा है। और ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ये समंतक मणि की कथा जो व्यक्ति सुनता है मन लगाकर, उसे उसके जीवन में कभी झूठा कलंक नहीं लगता, व्यर्थ का कलंक उसे जीवन में नहीं लगता है। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो मैं अपने ऊपर इस झूठे कलंक को मिटा कर रहूंगा। तो भगवान ने कुछ सेना तैयार की और प्रसेन की खोज में निकल पड़े। बहुत दूर गए, आगे जाकर देखा तो एक सिंह मरा पड़ा दिखाई दिया। भगवान समझ गए कि हो ना हो इसी सिंह ने जो है प्रसेनजित को मारा हो। देखा तो थोड़ी आगे प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा था। प्रसेनजित को देखा लेकिन मणि कहीं भी नहीं मिली। थोड़ा और आगे बढ़े, गुफा दिखाई दी। तो भगवान ने सैनिकों को बाहर खड़ा करके और प्रभु जो है उस गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं। अब गुफा में जब अंदर गए तो जामवंत जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो जैसे ही किसी की आहट सुनी जामवंत जी ने तत्काल उठ खड़े हुए और युद्ध के लिए आगे जैसे ही बढ़े हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बिना आज्ञा के मेरी गुफा में प्रवेश कर गया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, देखिए प्रभु तो खेल रहे हैं केवल, ये तो भगवान की लीला है। हमारे प्रभु द्वारिकाधीश और जामवंत जी का युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध भी बड़ा विचित्र छिड़ा। कहते महाराज कई दिन तक ये युद्ध चलता रहा। भगवान तो केवल लीला करते रहे, लेकिन युद्ध करते करते जामवंत जी की एक एक नस नस ढीली पड़ गई और जब परास्त होने लगे तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप कौन हैं? क्योंकि इस संसार में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मुझे परास्त कर सके, मुझे हरा सके। और प्रभु आप जो इतने वर्षों से युग बीत गया, मैं जिस स्वरूप के आपके दर्शन करने की इच्छा लगाकर बैठा हूँ, मेरे राम जी के स्वरूप में आप मुझे दर्शन दें। और हमारे कन्हैया ने जामवंत जी को वहीं पर अपने पूरे राम जी का स्वरूप धारण कर दिया, धनुष बाण लिए और राम जी के स्वरूप में जामवंत जी को दर्शन दिया है। बोले सीताराम चंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। जामवंत जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम आंसुओं को लेकर हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु बस अब आपके इसी स्वरूप का चिंतन करना है और इसी स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना है। और अपनी पुत्री, अपनी बेटी को बुलाया जामवंती जी को, कहा ये मेरी इकलौती बेटी है, बस ये आपको मैं सौंप रहा हूँ। मैं तो बस आपका यहाँ एकांत में रहकर अब उसी स्वरूप का मैं चिंतन भजन करना चाहता हूँ। और जामवंती अपनी बिटिया का हाथ लेकर हमारे ठाकुर जी के हाथ में रख दिया, इसे संभालिए प्रभु आप।
और मणि को भी दे दिया। भगवान ने जामवंती जी को लिया और द्वारिका आ गए। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जो है जामवंती जी के साथ में हुआ। अब देखिए सत्यराजित को जब पता चला, सत्यराजित महाराज को जब पता चला कि मणि मिल गई है और मैंने झूठा कलंक, बेमतलब का कलंक लगा दिया प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर, तो बड़ा पश्चाताप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, क्षमा मांगी। भगवान ने मणि सौंपी सत्यराजित को, ये मणि आप रखिए। सत्यराजित भगवान का स्मरण करते हुए और अपनी बेटी को बुलाया। सत्यराजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा, और सत्यभामा को बुलाकर उनका हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार भगवान का कौन सा बताते आप भूल जा रहे हैं, कौन से नंबर का विवाह? चौथा, तीसरा विवाह जो है सत्यभामा के साथ में हुआ। अब देखिए जामवंती जी को लेकर के आए थे भगवान, तो किसी को नहीं दिखाया जामवंती जी को, और चुपचाप लाकर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से लगा दिया ताला। अब जामवंती जी, अब रुक्मणी मैया सोचे कि भगवान ने ये लेकर के आए हैं और इनको दिखा क्यों नहीं रहे, मिलवा क्यों नहीं रहे। तो नारद जी ने आकर रुक्मणी मैया को कह दिया कि मैया ये देखो, भगवान ने, प्रभु ने ऐसी दुल्हन लेके आए हैं, इस बार ऐसी दुल्हन लेके आए हैं कि इतनी सुंदर है, वो इतनी सुंदर है कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब रुक्मणी मैया को बड़ी जलन सी होने लगी कि प्रभु ने इतनी सुंदर दुल्हन लेके आए और उसे बंद करके रख दिया और दिखा नहीं रहे, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि बड़ी सुंदर है वो। तो क्रोधवश आकर के, ध्यान से, क्रोध में आकर के रुक्मणी मैया ने तुरंत श्राप दे दिया कि जैसे अंदर दुल्हन को अंदर किए हैं भगवान ने, जितनी मैं सुंदर हूं उतनी सुंदर हो जाएगा, मुझसे ज्यादा नहीं। अब उनसे ज्यादा तो थी नहीं, जितनी मैं सुंदर, वो श्राप भी एक वरदान बन गया। तो जामवंती जो थी वो रीछ, आज जामवंत जी की पुत्री थी, वो रीछनी थी। तो रुक्मणी मैया ने जैसे कहा कि मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही सुंदर हो जाए, तो वैसे ही सुंदर स्वरूपवान जामवंती जी हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब देखिए भगवान ने सोचा कि कुछ दिन मैं जाऊं और हस्तिनापुर में पांडवों से मिलकर आ जाऊं। और जैसे गए तो वहां उनके साथ जब गए थे तो यहाँ पर अक्रूर जी के कहने पर सुधनवा नाम के एक व्यक्ति ने सत्यराजित महाराज की हत्या कर दी, उस मणि के लालच में, लोभ में। और अपने सत्यभामा जो उनकी पत्नी थी, सत्यभामा के पिता सत्यराजित की हत्या की खबर सुनकर सत्यभामा जी रोते बिलखते प्रभु द्वारिकाधीश के पास पहुंची और कहने, और जब सब हाल बताया तो भगवान ने आश्वासन दिया कि जिसने भी ये कृत्य किया है उसका दंड उसे मैं जरूर दूंगा। और सत्यभामा को लाकर के अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया, सुधनवा को दंडित किया और मणि अक्रूर जी को वापस सौंपी और कहा इसका नित्य प्रति 10 घंटे पूजन करना और इससे जो स्वर्ण की प्राप्ति होगी उसे राजकोष, द्वारिका के राजकोष में जमा करते जाना। तो भगवान जब आए थे हस्तिनापुर से तो द्वारिका में, तो उनके साथ में अर्जुन भी आए थे। तो अर्जुन एक दिन, द्वारिका की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण विहार करने और रथ में कहीं जा रहे थे। तो नगर में एक सुनसान, एक निर्जन एक जंगल पड़ा। तो जंगल में उन्होंने देखा अर्जुन ने कि एक बड़ी सुंदर स्वरूपवान सांवली सलोनी सी एक युवती आंखें बंद करके बैठी। अर्जुन रथ से उतरे और पास में गए और कहा, देवी आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो, कौन हो? तो युवती ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए, उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और मुस्कुराकर कालिंदी का हाथ पकड़ा और कहा कि जिनके लिए तुम तपस्या कर रही हो चलो मिलवा दे उनसे। और रथ में बैठे प्रभु श्री कृष्ण का हाथ, कालिंदी के हाथ जो है द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया अर्जुन ने। इस प्रकार भगवान का कौन सा, ऐसे बताते जाओ, कौन सा? चौथा। मतलब सुन रहे हो ध्यान से।